स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0 रेज़ टू पावर 0। क्या मतलब है कि अगर आपको इस टाइप से दे दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स और रेज़ टू पावर फंक्शन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की पावर में अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाता है, दोनों एक्स के फंक्शन है, और जब आप एक्स टेंड्स टू ए लिमिट अप्लाई करते हो तो आपको जो फॉर्म इसकी मिलेगी वो मिलेगी 0 रेज़ टू पावर 0। तो इस फॉर्म को हमें कैसे सॉल्व करना है और इस फॉर्म पे बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं हर किसी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए कि जो सॉल्व करने का इसका प्रोसीजर है वो हमें क्या करना है। हम यहाँ पर लेकर चलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स। इसको आप लिखोगे जी ऑफ एक्स इंटू log ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जब आप इनको सॉल्व करोगे, यानी जब आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको गिवन है इसको आप y लेकर चलोगे और लॉगरिथम अप्लाई करेंगे एंड देन टेकिंग द लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखेंगे हम 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो या तो 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगी या इन्फिनिटी इंटू माइनस, तो खैर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, ओके। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x। और ये हमें पता है कि 0 रेज़ टू पावर 0 अगर फॉर्म आई है तो f ऑफ x पर जब आपने लिमिट अप्लाई की और g ऑफ x पर लिमिट अप्लाई की तो हमें 0 आंसर मिल रहा है। समझ रहे हो, f ऑफ x भी हमें 0 आंसर दे रहा है जब x टेंड्स टू a लेकर चलेंगे, g ऑफ x भी हमें 0 आंसर दे रहा है जब x टेंड्स टू a लिमिट पुट करेंगे। तो इधर जो लिमिट की जो फॉर्मेशन है वो क्या बनने वाली है, g ऑफ x को a पुट करते ही 0 आंसर देगा, log ऑफ f ऑफ x भी 0 आंसर दे रहा है, और आपको पता है log ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है। तो क्या फॉर्म बनी, 0 इंटू इन्फिनिटी। इसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना था, जो इन्फिनिटी बना रहा है जो भी फंक्शन उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, या फिर जो 0 बना रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x log ऑफ f ऑफ x। यहाँ से मुझे मिली 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो जो g ऑफ x देख रहे हो इसको हम लिख देंगे x टेंड्स टू a log ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय 1 बाय g ऑफ x। क्लियर दैट? लॉगरिथम को डिनोमिनेटर में ना ले जाकर हम क्या करेंगे, g ऑफ x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे 1 बाय g ऑफ x फॉर्म में, ओके। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो f ऑफ x log ऑफ 0 इन्फिनिटी और 1 बाय 0 इन्फिनिटी। तो अब हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगी, और इसके बाद हमें पता ही है एल हॉस्पिटल रूल, अंडरस्टैंड। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नोट करती हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 1 बाय x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए वैसे तो आप इसको जब भी सॉल्व कीजिएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ध्यान हो तो ये क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अभी हम लेकर चलते हैं कि हमें फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं है। चलिए इन्फिनिटी पुट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पर ही टेंजेंट नॉट डिफाइन होता है ना। इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, दिस इज इनडिफाइंड, ओके। ये नॉट डिफाइंड होता है
तो यहाँ से देखोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ओके, और यहाँ पुट करो 1 बाय इन्फिनिटी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म आ जाती है हमारे पास। और हमें पता है कि ये हमें कैसे सॉल्व करनी है, लॉगरिथम की हेल्प से। तो डायरेक्ट फटाफट आप फॉर्म चेक करो और लॉगरिथम ले लीजिए, आगे जो भी सोल्यूशन होगा बाद में करेंगे हम। क्लियर दैट। तो यहाँ पर लॉगरिथम लेने से पहले मैं इसको लेकर चलूँगी y, सो लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 1 बाय x। अब इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए, जिनको फॉर्मूलाज याद रहते हैं, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है। और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, कॉस बाय साइन। आप करके देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है, अदरवाइज ये 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने इसको लिखा कॉट इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू लिमिट। इसमें इन क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक करते हैं क्या होती है, देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में आप वही आंसर लिख देते हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने लॉगरिथम अप्लाई किया था, तो ये हमें यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर बेस जो दोनों साइड आपको लेना पड़ेगा और तब आप y की वैल्यू निकालिएगा। अदरवाइज ये आंसर तो हमारा log ऑफ y का आएगा, ना कि y हम क्या लेकर चले हैं, जो लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। समझ गए। तो जैसे अभी हमने इसको y लिया, फॉर्म क्या बन जाती है, 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म आ गई, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0। लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ कॉट इनवर्स x रेज टू पावर 1 बाय x। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर है आपके पास उसको आप यहाँ लिख दीजिए, आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ कॉट इनवर्स x डिवाइड बाय इस x को, क्योंकि 1 बाय x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्लियर दैट। अब देखते हैं, अब अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 log 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब हमें पता है हमें इसका इलाज करना है एल हॉस्पिटल्स रूल से। क्लियर दैट। चलिए जी, हम डेरिवेटिव करते हैं, अप्लाइंग या बाय एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय कॉट इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डेनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव कीजिएगा, दिस इज 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस 1 बाय कॉट इनवर्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर एक और भी ध्यान रखिएगा कि हमें देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें। यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो मैंने लिखा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं 1 बाय है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। क्लियर दैट। अब जब x को इन्फिनिटी आप पुट कर रहे हो, सो 1 बाय इन्फिनिटी इंटू 0। अब डेनोमिनेटर में मेरे पास आ गई इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक को न्यूमरेटर में, क्योंकि ये सारे के सारे डेनोमिनेटर में टर्म है, तो इसको हम एक को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर दैट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सिंपली तरीके से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यही टर्म आएगी, बिकॉज 1 बाय दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे। समझ गए ना मैं क्या बता रही हूँ। दिस इज लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी। अब जब मैं इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे आंसर दे रहा है इन्फिनिटी और ये मुझे आंसर दे रहा है 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ जाती है। इसके लिए हम एक यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं कि एक को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में है। क्लियर दैट? चलिए उसको मैं रफ कर देती हूँ, उसके बाद इसको आगे करते हैं। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे लिखेंगे। देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसी टर्म को -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोट इनवर्स x, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो कुछ गलत होगा। देखिए, ये दोनों हमारे पास न्यूमरेटर की टर्म है। ये मैंने जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने न्यूमरेटर में ही रखा, और क्योंकि ये 1/tan इनवर्स x है तो इसको मैं ले गई डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि हमें इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म को यहाँ से रिमूव करना था। ठीक है, अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1/x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, और ये कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0, तो 0/0 फॉर्म मिल जाती है। अब आप इजीली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई फिर से कर सकते हो। क्लियर दैट? चाहे इन्फिनिटी फॉर्म हो, चाहे 0/0 फॉर्म हो, आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस, आप इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको लिखो माइनस, इसकी पावर -1। सो माइनस हमारे पास है, एक माइनस यहाँ से आएगा, पावर को आप आगे लेकर आओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2x डिवाइड बाय, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारे पास आता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x डिवाइड बाय, दिस इज द 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है यहाँ पर, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूँ मल्टीप्लाई करके, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रेसिप्रोकल करोगे यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, एक टर्म पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, जो बाकी की टर्म बचती है। अब फिर से इन्फिनिटी पुट करो, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, x को इन्फिनिटी पुट करते ही। क्लियर दैट? फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज पावर -2 ना, ठीक है, एंड यहाँ से आप करोगे डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ से आप करते हो 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट कर दो, देन -1/∞ गिव्स द आंसर 0। अंडरस्टैंड? अब ये जो आपको जहाँ स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। हमें ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है log ऑफ y की वैल्यू, क्या? 0। अब ज़्यादातर स्टूडेंट यही आंसर लिख के आते हैं कि हमारा आंसर आ गया 0, यानी लिमिट आ गई इसकी 0। लेकिन आप देखो हमें y चाहिए, सो टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड e⁻0, e और लॉगरिथम कैंसिल हो जाएंगे, इधर से हमारे पास y आ जाएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। फाइनली इसकी जो लिमिट आएगी, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसकी लिमिट आएगी 1। ओके, सो आपको इनमें 2 स्टेप्स का ध्यान रखना है। लॉगरिथम हमें और जो फॉर्म बनती है उनका भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको फॉर्म अच्छे से बनानी है। जैसे यहाँ पर स्टेप आया था, यहाँ पर हमने चेंज किया था, अगर आप यहाँ नहीं करते हैं तो आपको इधर आने के बाद करना पड़ेगा। 0 इंटू इन्फिनिटी का कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। यहाँ से फिर हमें इन्फिनिटी या जो 0 फंक्शन, जो 0 वैल्यू दे रहा है, उस फंक्शन को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस, आप कैसे करते हो। लास्ट में जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ई बेस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन क्वेश्चंस में 0⁻0 फॉर्म आ जाए या 1⁻∞ आ जाए, ∞⁻0 फॉर्म आ जाए, तो इन फॉर्म्स में हमें तीनों में लॉगरिथम अप्लाई करना है और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म का। यहाँ पर आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x रेज़ टू पावर cos x। लिमिट पुट करते हैं cos पाई बाय 2 0, एंड क्योंकि ये भी इसके पावर में तो cos पाई बाय 2 इज़ 0, तो ये हमें वैल्यू देगा 0 रेज़ टू पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लेकर चलो y के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमें लॉगरिथम अप्लाई करना है बोथ साइड, cos x raised to power cos x. So taking logarithm on both sides, so log of y is equal to log of limit x tends to pi by 2. लिमिट को आप पहले लिखेंगे, लॉगरिथम को आप बाद में लिखेंगे। cos x raised to power cos x, लिमिट x tends to pi by 2। यहाँ से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करना, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर रहेगा। cos ऑफ x, दिस इज द एंगल ऑफ लॉगरिथम, है ना। अब आप पुट करिए cos पाई बाय 2 0, यहाँ पर cos पाई बाय 2 0 और log ऑफ 0 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। 0 रेज़ टू पावर 0 कन्वर्ट होकर डेफिनेटली 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनाएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब क्या करें, अब हम इसको जो है वो एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x, इसको मैंने लिखा 1 बाय cos x, कोई चेंज नहीं हुआ, वापस मल्टीप्लाई करोगे यहीं जाएगा। अब log ऑफ 0 इन्फिनिटी, 1 बाय 0 इन्फिनिटी, 0 क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं हम x के प्लेस पर, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। और हमें ये पता है ना 1 बाय cos x क्या होता है, sec x, secant x, है ना। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई तो हम क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, डेरिवेटिव करते हैं 1 बाय cos x इंटू, चलिए डेरिवेटिव में यहाँ करवाती हूँ आपको, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x डिवाइड बाय सीकेंट x का डेरिवेटिव 1 बाय cos ना लेकर के इसको हम सीकेंट में चेंज कर लेते हैं, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, ठीक है। माइनस साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय सीकेंट एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, 1 बाय सीकेंट को आप लिख सकते हैं cos x, लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पर cos पाई बाय 2, एंड दिस गिव्स द आंसर 0। वैल्यू किसकी निकली है, ये log ऑफ y की आई है, तो हमें निकालनी है y की वैल्यू, क्योंकि y हम लेकर चले थे इस फंक्शन लिमिट ऑफ दिस, तो यही तो हमें एवेल्युएट करना है। सो log ऑफ y हमारे पास आ जाता है 0, एंड टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड e raised to power 0, then this cancel out, y is equal to e raised to power 0 equal to 1। सो ये जो लिमिट है ये आपको आंसर दे रही है 1। क्लियर दैट। सो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म के हैं सेम प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो इनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फॉर्म ट्राई करेंगे विच इज़ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।